अस्सलामुअलैकुम। आज हम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल क्लास 10th की एक्सपेरिमेंट नंबर 3 परफॉर्म करने जा रहे हैं टू स्टैंडर्डाइज द गिवन हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन वॉल्यूमेट्रिकली। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो एपरेटस हमें रिक्वायर्ड हैं उनमें से हैं बीकर, कॉनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट, आयरन स्टैंड, स्टिरर, पिपेट और जो केमिकल हमें रिक्वायर्ड हैं वो हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट और जो इंडिकेटर हमें चाहिए उसमें है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज यहाँ पर मेरे पास सॉलिड फॉर्म में है। सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन बनाएंगे। डिस्टिल वाटर लें 10 to 20 सेंटीमीटर क्यूब तक और उसमें आप 0.1 या 2 तक मिथाइल ऑरेंज डाल के उसका सोल्यूशन बनाएं, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। और कॉनिकल फ्लास्क में आप ब्यूरेट की पिपेट की मदद से आप 10 सेंटीमीटर क्यूब तक सोडियम कार्बोनेट लें और कॉनिकल फ्लास्क में डालें, जैसे यहाँ मैंने पहले से डाला हुआ है। कलरलेस है, ठीक है, कोई भी कलर नहीं है इसका। अब इसमें हम मिथाइल ऑरेंज डालेंगे। मिथाइल ऑरेंज के 3 से 4 ड्रॉप हम इसमें डालेंगे और इसको ऐसे शेक करके हमारे पास ऑरेंज कलर का सोल्यूशन, सोडियम कार्बोनेट का ऑरेंज कलर का सोल्यूशन बन जाएगा। अब इस सोल्यूशन को हमने इस ब्यूरेट के नीचे ही रखना है। हम इस ब्यूरेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड फनल की मदद से डालेंगे और इसकी इनिशियल रीडिंग आपने नोट करनी है, जो कि मेरे पास इनिशियल रीडिंग इसकी आई है 0। और ड्रॉप बाय ड्रॉप हम इस सोल्यूशन में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। आहिस्ता से इसको इस तरह ओपन करें। तब तक आपने डालनी है जब तक कि इसका कलर लाइट पिंक या ऑरेंज रेडिश ना हो जाए। स्लोली आपने डालना है। देखिए ये इसका रंग जो है लाइट पिंक हो गया है। हमने रीडिंग फाइनल नोट कर दी है, 10 है। 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है उस पे जो सोडियम कार्बोनेट था वो ऑरेंज से चेंज होके पिंक कलर हो गया है। यहाँ पे आपने रीडिंग एक टेबल बनानी है नोटबुक पे, उसमें आपने रीडिंग नोट करनी है। जो मेरे पास फर्स्ट रीडिंग आ गई वो इनिशियल रीडिंग उसकी थी 0 और जो फाइनल रीडिंग थी उसकी वो 10 हो गई। ठीक है, अब आपने फाइनल रीडिंग से इनिशियल रीडिंग को माइनस करना है, मतलब 10 माइनस 0 तो आपके पास 10 ही आएगा। यही प्रोसेस आपने दोबारा रिपीट करना है। अलग से इसी जो सोल्यूशन है इसको आप ज़ाया कर दें या किसी और सेकंड कॉनिकल फ्लास्क को ले लें, उसमें सोडियम कार्बोनेट को डालें 10 सेंटीमीटर क्यूब तक और फिर उसमें 2 से 3 ड्रॉप आप मिथाइल ऑरेंज के डाल दें। वो आपके पास दोबारा वही कलर ऑरेंज आ जाएगा। आपने यहाँ दोबारा से ब्यूरेट के नीचे उस कॉनिकल फ्लास्क को रखना है और अब आपने 10 से, चूंकि पहली रीडिंग 10 आई थी, अब आपकी इनिशियल रीडिंग यहाँ 10 से स्टार्ट होगी। ठीक है, आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाएं और जो सेकंड रीडिंग आपने ली, ठीक है, उसका इनिशियल जो है वो 10 आ गया और जैसे आप डालते जाएंगे कलर आपके पास इस तरह पिंक कलर आ जाए तो वो आपके पास फाइनल रीडिंग आ जाएगी। अब जैसे मैं ये एक दफा कर चुकी हूँ तो मेरे पास फाइनल रीडिंग इसका आएगा 20। तो ये मेरे पास 20 इसकी फाइनल रीडिंग आ जाएगी। यहाँ पे आपने 20 से 10 माइनस करना है, फाइनल रीडिंग से इनिशियल रीडिंग माइनस करनी है। आपके पास इसका वॉल्यूम भी सेकंड रीडिंग पे भी एसिड का वॉल्यूम आपके पास 10 ही आएगा। फिर दोबारा थर्ड टाइम भी आपने यही प्रोसेस रिपीट करना है कि कॉनिकल फ्लास्क में सोडियम कार्बोनेट को 10 सेंटीमीटर क्यूब लेना है, उसमें 3 से 4 ड्रॉप ऑफ मिथाइल ऑरेंज के डालने हैं और यहाँ पर आपका जो इनिशियल रीडिंग होगा वो 20 होगा। ठीक है, थर्ड उस पे फिर आपने उसको डालते जाना है। जैसे ही वो कलर लाइट पिंक आ जाए आपने स्टॉप करना है, वो रीडिंग नोट करनी है। तो वो आपके पास आएगी 10, 30।
तो आप 30 आ जाएगी। अब आपने फाइनल रीडिंग 30 से जो इनिशियल रीडिंग 20 तक इसको माइनस करना है, तो आपके पास आंसर 10 ही आएगा। ये 3 दफ़ा हम इसलिए करते हैं कि हमारे पास एक्यूरेट रीडिंग आ जाए, कि उसमें कोई भी फ्लॉ ना हो, ठीक है। और ये एक सेम रीडिंग क्यों आती है, सबकी वॉल्यूम 10 10 10 क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे हम कार्बोनेट का जो वॉल्यूम है वो भी हम सेम 10 सेंटीमीटर क्यूब ही ले रहे हैं। जो मिथाइल ऑरेंज है वो भी एग्जैक्ट 3 से 4 ड्रॉप्स ही ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो केमिकल्स हैं, उनका वॉल्यूम हम एग्जैक्ट ले रहे हैं। इसी वजह से एसिड का वॉल्यूम भी हमारे पास एग्जैक्ट 10 10 ही आ रहा है। अब हमारे पास देखिए जो वॉल्यूम ऑफ एसिड है उसका हम मीन निकालेंगे। जो वैल्यूज हमारे पास तीनों रीडिंग में आई है वो 10 10 10 आई है, उसको प्लस करके 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीन वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ मेरे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब आ गई है। अब हमने यहाँ पे जो हमारे पास डेटा मौजूद है वो सोडियम कार्बोनेट की जो मोलरिटी है, चूंकि सोडियम कार्बोनेट एज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमने लिया था, इसलिए उसका मोलरिटी हमें नॉन होती है, पहले से पता होती है। तो M1 आ गया हमारे पास 0.1 मोल। V1 यानी वॉल्यूम ऑफ सोडियम कार्बोनेट का हमारे पास आ गया 10, जो हमने कॉनिकल फ्लास्क में लिया था। और जो नंबर ऑफ मोल्स इस रिएक्शन में या इस प्रोसेस में यूज हुए हैं वो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का 1 है। जैसे अगर हम इसका केमिकल रिएक्शन देखें, सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखें, तो उसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बन रहा है। अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें, यहाँ पे हमारे पास सोडियम के 2 मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ पर 1 है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको 2 लगा दिया। तो फिर यहाँ पे क्लोरीन हमारे पास 2 आ गए, यहाँ पर फिर 1 था तो यहाँ पे हम कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये सारे इक्वल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। जैसे सोडियम यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 वो एटम्स हैं, तो 2 यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आ गए और 1 वाटर के साथ आ गए, तो ये भी इक्वल हो गया। तो इस तरह ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो गए। जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए इस रिएक्शन में वो सोडियम कार्बोनेट के 1 है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 हैं। अब जो फार्मूला हम जो मोलरिटी हम मालूम करेंगे एसिड का, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब ये है कि आप मोलरिटी मालूम करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो उसमें हमारे पास मोलरिटी अननोन है जिसको हमने मालूम करना है। एसिड वॉल्यूम हमने यहाँ पे डिटरमाइन कर दिया, वो V2 जो है हमारे पास 10 आ गया। और नंबर ऑफ मोल जो इस रिएक्शन में इस्तेमाल हुए हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 हैं। इस मोलरिटी को मालूम करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो है M1V1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू M2V2 डिवाइडेड बाय N2। M फॉर मोलरिटी, V फॉर वॉल्यूम और जो N है नंबर ऑफ मोल्स। अब जो वैल्यूज डेटा आपके पास आ गया है इसी फार्मूले में आप उसको पुट करें। हमारे पास M1 क्या है 0.1 सोडियम कार्बोनेट का, V1 क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 10 सोडियम कार्बोनेट का डिवाइडेड बाय N1 कितना है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट का नंबर ऑफ मोल्स, वो भी है 1 इज इक्वल टू M2 हमें पता नहीं है, उसको मालूम करवाना है, डिटरमाइन करना है, मल्टीप्लाई बाय जो वॉल्यूम ऑफ एसिड हमने यहाँ पे मालूम किया वो था हमारे पास 10 और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं मोलर रेशियो है वो है 2। अब आपने चूंकि M2 मालूम करना है, M2 आप यहाँ बाहर लिख दें, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्रॉस में चली जाएंगी, ये आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा अब ये देखें, अब M2 हमने यहाँ पर बाहर लिख दिया। जो M1 था सोडियम कार्बोनेट का 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 और जो यहाँ पे 2 था, यहाँ जब इसको इज इक्वल टू के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर वाली वैल्यूज होंगी वो नीचे आ जाएंगी। तो ये 2 ऊपर चला गया, ठीक है, और ये नीचे की तरफ आ गया। ये अब इसको सबको कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेटर की मदद से आपके पास वैल्यू आएगी 0.2 मोल। तो मोलरिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पास आ गई है वो है 0.2 मोल, ठीक है। इस मोलरिटी को जो हम मालूम करते हैं, डिटरमाइन करते हैं और ये प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, ये सिर्फ प्योरिटी के एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना प्योर अवेलेबल है मार्केट में,
तो प्योरिटी को चेक करने के लिए हम ये मोलारिटी डिटरमाइन करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।